जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते। कहा किसी ने कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। और गिर न जाऊं, ओ गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा थोड़ा मरहम लगा दीजिए, थोड़ा मरहम लगा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए। परीक्षित जी महाराज की जय हो, यज्ञपति महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। दो में हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि सबसे पहले ये जो रचना है इसको पहले पवित्र किया जाता है, तो सभी बैठ करके परमात्मा ध्यान स्मरण करेंगे और 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे जब कोई न हो अपना राधे श्याम रटा करना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे श्री कृष्ण जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। तेरी लिंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। तेरी लिंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
यशोदा नंदन नंद के लाल और नंदलाल जो कन्हैया है आज श्रीमद् भागवत का 6वां दिन है और कल जो है हम कहते हैं कि भागवत समाप्त है। भागवत कभी समाप्त नहीं हुई। ये जो हम आप लोग बैठे हो और आपके सामने चौकी लगी है, ये जो चौकी जो बनाई जाती है दाल से चावल से, पहले कुछ नियम ये था कि चावल हाथ से रंगे जाते थे, पीले चावल, हरे चावल, लाल, जामुनी कलर के। अब जो है जो जो समय बदलता जा रहा है तो चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, माँ की दाल, माँ कहते उर्दू को, माँ शब्द जेड़ा है वो पंजाबी दा है, तो माँ दी दाल यानी उर्द की दाल दली हुई होती है और साबुत भी होती है। इनसे जो है ये चौकियां बनाई जाती है सर्वतोभद्र। ये जो पंडित जी बनाते हैं चौकियां और इसकी पूजा होती है। तो आज आपको बताएं ये चौकी किस लिए बनाई जाती है, क्या कारण है चौकी बनाने का। आज आगंतुको महान भावः गृहे नाम सीन करस्वतः सर्वांग देवी सुता देवता स्थान। मतलब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आगंतुको मेहमानों करिष्यामि, आज आपने पहले देखा होगा घर में कोई मेहमान आ जाए, मामा आ जाए, जीजा आ जाए, फूफड़ आ जाए, फूफा कहते हैं पर पंजाबी कहते फूफड़ के, फूफा आ जाए तो कुछ घर की कंडीशन ऐसी होती है सर्दियों के टाइम में कि बाजरे का आटा होता है, बाजरे का, गेहूं का आटा कम मिलता है, तो बहनें जो अपने बच्चों को बाजरे के आटे की रोटियां खिला देंगी और घर में कोई मेहमान आ जाए उसके लिए गेहूं की रोटी बनाती हैं। चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं पर जो बाहर से आए कम से उसको रोटी मिल जाए। आगंतुको महान भावः, और हम चाहे फटे कपड़े का गुदड़ा बना करके जो है और सो जाएंगे, पर उसके लिए सफेद चादर, चट्टी चादर यानी रंगीन चादर बिछाएंगे तो उसकी सेवा होगी। सेवा सत्कारो धर्मस्य। तो ये चौकी जो बनाई गई है वो बनाई जाती है। हमारे देवता कितने हैं? कितने देवता हैं हमारे? आपको बताएं, हाथ को सीने पर रखो, रखो अपने हाथों को सीने पर, सभी रखो ऐसे। हाथ जो मंदिर है इधर, हाँ,
अपने हस्तो माने हाथ, वक्ष स्थल है, ये वक्ष स्थल है। हृदय पे हाथ रख करके, वक्ष स्थल पर हाथ रख करके और एक हाथ से मुट्ठी बांधो ऐसे, और भगवान से कहो प्रभु हम जो है हिंदू हैं, हिंदू धर्मस्य ग्लानतेन भवतम कृते जनार्दन। तो हिंदुओं के देवता कितने? 33। एक तो देवता नहीं, 80 रहंदे पंजाब से, उत्थे एक ही गल होंदी है। यहां बोलते राम राम सीता राम, हरे कृष्णा हरे राम। उत्थे एक ही गल करते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाह माने विष्णु, यानी उनका भी परमात्मा एक है और हमारा भी परमात्मा एक है। हमने देवी को भी मानना है, देवता को मान रहे हैं। और पंजाब से देख लो, जितने गुरुद्वारे हैं वो एक को ही मानते हैं। ग्रंथ कौन सा उनका? जैसे हमारी भागवत है, भागवत पुराण है, गीता है, कल्याण है, सहस्त्र पुराण है, विष्णु पुराण है, जितने भी पुराण हैं। वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद हैं। और बंधुओं 2 शब्द अथर्ववेद से लिए, 2 सामवेद से लिए, 2 ऋग्वेद से लिए, और जिनको एक माला बनाई जाती है, माला जैसे फूलों की माला है। चारों वेदों के 4 शब्दों को ब्राह्मण अच्छा योग्य व्यासस्य, 4 वेदों के 4 शब्दों को मिलावे अलग से, और भागवत महापुराण को साथ में डाल करके फिर उस कथा का विस्तार करें। हम तुम कहते राम राम और वो कहते सत श्री अकाल। आज हमारा हिंदू धर्म बंधुओं इतना बढ़िया है, और पंजाब में हिंदू बहुत कम है। जब मैं पंजाब गया सी, शादी होते बताऊं, जब 3-4 महीने बाद ही चला गया सी। बहुत जगह छोटी में, एक खाटी जगह थी मेरे वास्ते, जब लेके गए थे लोग मेरे को। भगवान की कृपा से 3 मंजिल का मंदिर बनवाया, 3 मंजिल का। कथाएं की, जो भी किया, सब पैसा मंदिर में लगाओ, मंदिर में लगाओ। और 18 साल सेवा मंदिर की, कोई चढ़ावा नहीं लिया, एक रुपये तनख्वाह नहीं ली। और मेरे गोविंद ने कृपा की। गोविंद ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तहसील, थाना, इसमें थानेदारों का, इंचार्जों का ट्रांसफर होता रहता है, तहसीलदार का ट्रांसफर होता रहता है। पंजाब में पंडित जी हैं, पुजारी, उनका ट्रांसफर होता रहता है। मैंने कहा एक मेरे पास कन्या है अभी, और आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझ लो। जिसने जवानी में 4 हाथ जगह बना ली, जवानी में उसने अपना एक रहने का घोंसला बना लिया, उससे बड़ा कोई बहादुर नहीं। परीक्षित जी महाराज ध्यान से सुने, यज्ञपति आप भी ध्यान से सुने। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते, बच्चे बड़े होते, चलो गांवों में तो पढ़ाई ऐसी होती, शहरों की पढ़ाई कुछ ज्यादा, फिर बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को पढ़ाओगे, या तो मकान दुकान बना लो या बच्चे पढ़ा लो, है? ठाकुर जी कृपा से
हमने मंदिर वालों को इकट्ठा कमेटी बनाई हो, कमेटी रजिस्टर्ड कमेटी, ये तो तुम्हारी छोटी सी कमेटी है ना, 2 दिन की 4 दिन की कमेटी होती रजिस्टर्ड। और आपको एक कथा ये भी कह दूं मैं, मेरी जो कथा है वो रजिस्टर्ड है। 20,000 रुपए भरता हूं साल के, सरकार टैक्स देता हूं, लेटर पैड छपा हुआ है, मोहर लगा के ठोक करके दूंगा आपको। 10 लाख रुपए आपके पास में है और पर्ची कटा दिया आपने 2,000 की मेरे से, तो 2,000 मेरे हो गए, पर्ची में मैं 10 लाख लिख दिए, तो टैक्स आपका बच जाएगा, टैक्स आप पर नहीं पड़ेगा। ये ऐसी कमाई मेरे पास बहुत है, पर मैं करता नहीं। पंडित जी शादी पढ़ते हैं ना, शादी पढ़े पंडित जी अपने घर, तुम अपने घर, और हमारे शादी पढ़ी जाती है तो पंडित जी जो स्टाम्प लगा करके अपने लेटर पैड पर, लेटर पैड 2 है मेरे पास में, हिंदी में भी है और पंजाबी में भी है और अंग्रेजी में भी है। इन पंडित जी ने कह दिया लेटर पैड की जरूरत है, बना दो, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं, लिख के दे दिए। शादी हमने पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, पर लिख करके दे देते हैं, फिर वो जो है कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है शादी। तो ऐसे मेहमान जब घर में आते हैं, सेवा सत्कार भावों के तारते जनार्दन। आगरा गए हो? आगरा यज्ञपति गर्दन चौधरी गए हो ना? आगरा सिकंदरा राव सुना है ना? सिकंदरे पे गुरुद्वारा गुरु का ताल है। घर से बाहर निकलो तब पता लगेगा। 5,000 10,000 आदमी एक साथ लेके चले जाओ वहां, 24 घंटा आपको दाल चावल फुल्का हर समय भोजन मिलेगा। गुरु नानक देव जी हुए 24 अवतारों में कथा ही नहीं है। गुरु नानक देव का जन्म जो आगरा का है, और नानक देव जी के पास में छोटा सा मकान, एक छोटा सा मकान, और नानक देव जी ने मकान बेच करके लंगर चलाया था। और जितने सरदार हैं, सिख पंथ है, एक ही आदेश किया था, कीरत करो और भंड छको। कीरत माने 20 नौ की कमाई, 20 नौ की कमाई करो। और भंड कहते हैं कि कढ़ाई में जो पूड़ी बनती है, फुल्का बनते हैं, कीर्त करो और प्रसाद छको, प्रसाद खाओ। बाबा नानक देव जी महाराज अपना घर बेच करके पहले आगरा में लंगर चलाया, और वहां का लंगर चलता चलता जो है आगरा से जो है मथुरा कोसी होता हुआ सीधा पंजाब पहुंचे। बाबा जी नंगे पैर बाबा जी पहुंचे, और उनके जो बताए 2 बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर। माता गुजरी के लाल थे। अत्याचार हुआ, धर्म को बदल दो। उन्होंने एक ही कहा, सिंह की औलाद है, शेर की औलाद है। दीवालों में चिरवा दिया बंदियों। फतेहगढ़ साहब देखना आज भी वहां जब जाते ना, वो आंखों से आंसू बरसते ऑटोमेटिकली। गुजरी के लाल और जिंदे दीवालों चिरवा दिए। जो सामान लेके आ रही है माता, वस्त्र कपड़ा अपने पास में ही रखे। हाँ, जो लेकर के आ रहे अपने पास ही रखे, अभी न चढ़ाए करें। हाँ जी, ये जो कपड़ा लेकर के आई है बहन मेरी, इसको अपने पास ही रख ले, यहाँ नहीं रखना अभी। हाँ ठीक है। तो लंगर चलाया। आई वृंदावन चले जाओ, आश्रम में रोटी नहीं मिलती खाने के लिए। मंदिरों में चले जाओ, प्रसाद नहीं मिलता मंदिरों में। और गुरुद्वारे चले जाओ, 1000 लेके जाओ, 2000 लेके जाओ, रहने के लिए कमरा, रहने के लिए कमरा, 24 घंटे लंगर, दाल है, चावल है, फुल्का है और चाय है। 24 घंटे जब 20,000 जाओ, 30,000 जाओ, 1 जाओ, 5 जाओ, 50 जाओ। हमारा हिंदू धर्म जो है इतना गिर गया है। फिर भी आज गांव के अंदर माताएं बहनें जो है
तो ये जो चौकी सजाई जाती है, हमारे देवताएं 33 करोड़। तो देवता 33 करोड़ देवता हमारे हैं। तो ये देवताओं की ये चौकी बनी है, ये देवताओं का स्थान है। ये चौकी देवताओं का स्थान है, देवताओं का, जिसका पूजन होता है। तो आज ब्रज की परिक्रमा की है ना, ब्रज 84 को उसके गोवर्धन की है? कृष्णो महादेवस्यो महाभावो कृतार्थ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज कन्हैया ने महाराज और नक पे गिरवर उठाया। कन्हैया ने कह रहे ना कल कि नख पे गिरवर लीन्यो धारे, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो, प्यारे नख पे गिरवर लीन्यो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यों कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। क्यों कहे यशोदा मैया, नक जोर लगा मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए की भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए की भैया। जैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब को इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने
पूछरी वारो लटियों को दियो सहारो जो कहे पूछरी वारो लटिया को दियो सहारो रेवन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो बारो 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 नक पे गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो बारो अब कहते हैं ना ये भजन आयो तुम्हारी समझ में कि नहीं आयो? आयो है? अरे यज्ञपति आयो समझ में नहीं आयो? एक ठाड़े के सुनी ना है पतो है? नक कहते हैं नाखून को, कनिष्ठ उंगली गिरधरो धारण से कितार दे जनार्दन। 7 वर्ष को कन्हैया और गिरिराज जी उठा ले। अब कल गोवर्धन पूजा भई, अब एक बार ब्रजवासी इकट्ठे है कि पूछने लगे, चौरे कन्हैया मैंने सुना तू भगवान है? कन्हैया बोले मैं तो ना करो भगवान। नहीं नहीं तो अपने मन तो बहम होगा हम भगवान है, जब दिमाग से निकाल दीजो। और भक्त याद रखना कथा बड़ी मर्मज्ञ है, अगर समझो तो है? परीक्षा जी सपेरो देखो आपने है? मैं नागिन तू सपेरा। सपेरा जब बीन बजाता है तो नाग जो है अपने भिलने से निकल के बाहर आ जाता है। क्यों आता है? उसकी लहर आती है, लगा रहे दिल किनारे से कभी तो लहर आएगी। जो बहनें बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, और जब भजन कीर्तन चल रहे हों, का चल रहे हों भजन कीर्तन, तो पांव जब उठाएगा तब लहर अच्छी आवेगी। और अगर तुम्हारा साज नहीं बजेगा, ढोलक नहीं बजेगी, पैर नहीं उठेगा। ऐसे ही जब तुम्हारा दिल परमात्मा से लगे होगा, सिर गर्दन अपने आप हिलना शुरू है जाएगा। जाते कहते भक्ति है। यज्ञपति बैठे और यज्ञपति ध्यान तक हेरो है, या पेड़ पर आम लग रहे का जाने है, या कथा की तरह ध्यान दे। यज्ञपति पकड़ के हिला रही है, तुम देखो तब जाके तुम देख रहे सावधान है। यही मारे जोड़ा बिठा मत है, एक है नींद एक जगह दो, एक जगह दो, सावधान मन सावधान किताब। आज कन्हैया ने जैसे गोवर्धन की उठावे की बात कही, तो तिलवर कन्हैया ने गोवर्धन उठा के रखो। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया, बोले हाँ तू भगवान है, गोवर्धन तेरे उठायो है। आज कन्हैया ने जो कही, हाँ देख ले सामने उठो है। अब तुम्हारा ब्रजवासी कहने लगे, ब्रजवासी ना अटूट भक्त हैं भगवान के, अब भगवान ते कहने लगे सुन कन्हैया, जा अभिमान छोड़ दियो कि गोवर्धन मैंने उठायो है। बोले सामने तो दिख रहा, उठायो कि नहीं उठायो? हटा ले अपने मुरिया है। कहते हैं जब कहे यशोदा मैया ने कहा जोर लगाओ मेरे भैया,
लाला की नरम कलैया। सारे ब्रजवासियों ने महाराज अपनी अपनी लाठी लगा लेनी ऊपर को और कह रहे हटा ले बोली है बंदो तू भगवान देख हम उठा रहे हैं। जैसे तिलवर ही कियो मच गई हाहाकार। जैसे कन्हैया तिलवर उठायो कन्हैया बचाओ 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 दब गए दब गए दब गए। कन्हैया बोले हवाल तो कह रहे कि मैंने गोवर्धन उठायो। अरे ना कन्हैया ये तेने उठायो है। ये कथा गोवर्धन है। कथितो गोवर्धनम वस्तु भक्तम पदार्थ सर्वात वैकुंठे महादेव का। कथा भगवान की है, कर्म आपका है। अगर कर्म नहीं करोगे तो कथा होने वाली नहीं है। और अगर कर्म भी नहीं है या कथा के काम में कौन कर रहे हो? बनिया देखे लाला, लाला जी देखे लाला जी। लाला जी कौन थे कहते? एक तो भाभी कहते देवर थे लाला जी और एक बनिया थे कहते लाला। तो बनिया मोटे मोटे है रहे, सेठानी मोटी मोटी है रही है। अब बनिया आराम से बैठे हो। बनिया कहूं कुर्सी बना बैठो, गद्दी बना के बैठोगे तो ध्यान रखिए। लाखन को करोड़न को व्यापार माते बनिया उठना है रे और वहीं पे चल रहे हो। क्यों? दुनिया में दो ही बड़े। कौन कौन बड़े हैं? हमारे माँ साहब ने पता जो दामन को बिंडल आ रहे के हाथ में दाम ही दिख रहे हैं। पर अब की माँ साहब ने कारो बैग लेके नहीं कारे बैग लेके आए थे हर साल में। पता नहीं कार में खोगो का कि दुनिया में दो ही बड़े दामोदर और दाम। अरे दामोदर बैठे रहे दाम करें सब। एक बात आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया एक मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो ये है। बंधुओं जब भागवत का आयोजन है कर्म तो आपको करना पड़ेगा। बाकी तो कहते कन्हैया करने वाला तो मैं हूं, तू कहा करेगा? थोड़ा वो कर्म तो कर। तो आज ग्वाल वाल जो कन्हैया से कहने लगे देख हमने भी लाठी लगा रखी। ग्वाल वालों को कहना पड़ा ब्रजवासियों को अब ब्रज की जो बरसानो है नंदगाम और बरसानो, मैंने थोड़ी बात बताई ना। नंदगाम को रिश्ता बरसाने में ना है, बरसानो रिश्ता नंदगाम में ना है। तो बरसाने की राधा रानी है और राधा रानी को जन्म कहां को है? हाथ उठाइए। राधा रानी को जन्म कहां को है? कृष्ण को जन्म कहां को है? मथुरा। राधा रानी को ना लगता तो शिव कुमार जी और फौजी साहब जी पहले सलाह करके आवत है। मार साहब ने कही माया है दामोदर। हमने पूछी रावल राधा रानी का जन्म कहां को है? रावल। रावल कौन कौन है सुनिए? ये उन्हें देखिए। गोकुल सुनो है, रमणरेती सुनिए। तो रमणरेती गोकुल के बीच में रावल गांव है जहां राधा रानी को जन्म हुआ। कृष्ण को जन्म कहां हुआ? मथुरा। और मथुरा से कहां पहुंचे? गोकुल। तो राधा रानी कहां पहुंच गई? बरसा छोड़ गए दोनों। आज गोविंद जो है अब लीला कर रहे हैं अपनी ब्रज लीला। तो बरसाने में राधा रानी है। तो बरसाने की होली होते
लाठी होते लाठी, और लाठी को एक कवर होता है गोल लोहे को, वहां में सरसों को तेल भरे जाते है, और लाठी जो है साल भर वही में पड़ी रहेगी तेल में, और मकान के कोने में कील लग रही होगी ऐसे करके टेढ़ी, और वो जो कवर होगा वह कवर में एक रस्सी बंधी होगी, लाठी कोने में टंग रही है। जब बरसाने की होली आमत है, लड्डू होली, रंग होली, फूल होली, लठमार होली। हमने अब की बार जो है कम से कम 14-15 साल में दाऊ बाबा को हुरंगा देखो मैंने। अब की बार दाऊ बाबा के हुरंगा में कपड़ा फाड़ हो रही होते। कौन सी हो रही है? कपड़ा फाड़। तो दाऊ जी जो ऐवासी ब्राह्मण हैं, जो पंडा हैं, उनकी पत्नी जो महाराज अपने घर वाले के तुम पीछे घुस गए तो एक कपड़े फाड़ देंगी जबरदस्ती। तो कपड़ा फाड़ होली दाऊ जी की। बरसाने में कपड़ा नहीं फाड़े जाते, वृंदावन में कपड़ा नहीं फाड़े जाते, केवल दाऊ दादा के। दाऊ दादा कौन है? शेषा अवतार। तो लाठी में तेल भरे भयो है, और जब बरसाने की होली आवेगी तो बरसाने की होली में सारे ब्रिज के आदमी इकट्ठे होके और नंदगाम जाएंगे, और हाथ में एक झंडा लग रहा होगा, हाथ में झंडा ध्वजा, और झंडा को लेके जैसे हमारे बरसाने जाएंगे तो बरसाने वाले जाएंगे नंदगाम। तो नंदगाम की जितनी भी स्त्री माता बहनें होंगी अपने दरवाजे पे एक टंकी रख लेंगी स्टील की। हम तो टंकी कहते हैं, स्टील की होते हैं, बाबा ढक्कन ढक देते हैं, इतनी बड़ी सारी होते हैं, बड़ी होते हैं। बात कहा कहते हैं? अब देख देख, तो देख में मीठो पानी, छबील बोलते हैं इसको, छबील। छबीलस्य रेला छबील देवस्य वैकुंठे कितार्थ। आप जो मीठो पानी बांटे जाते हैं, छबील लगाइए। क्या लगाइए? छबील लगाइए। सबके दरवाजे पे जाएंगे और जाके कह देंगे भाभी। तो भाभी बड़े प्यार से जवाब कहा दे, आ जा मेरे भैया के सारे। नंदगांव वाले जब जाएंगे, बरसाने के जाएंगे नंदगांव में, तो आवाज लगाएंगे भाभी, बड़े प्यार से कहेंगे आ जा मेरे भैया के सारे। पहले पानी पी ले ठंडो और मीठो, बड़े प्यार से पानी पिएंगे, सम्मान देंगी। अब बता भैया के सारे कहा खबर लेके आए हो? बोले भाभी भैया तो कह दीजिए बरसाने की होली है और होली खेलने आ जाए। आज जब इतनी बात कही बंधु हो, अब बरसाने के कह के नो तो दे के आए, नो तो। अब नंदगाम वाले महाराज बढ़िया बढ़िया लंगोट पहनेंगे, धोती ने अच्छी तरह बांधेंगे, और सिर पे महाराज ऐसा कपड़ा लपेटेंगे, हाथ में ढाल होगी, और ऐसे हम देखत हार सुबह, अब तेरो ही नाम को सार बड़ो है, नाचत है नंदलाल तुम्हारे, और तेरे ही नाम को फेंट कसो है? आप में सत्य बात बता रहा हूं, वृंदावन में बहुत नाचे होंगे, बहुत नाचे। बरसाने में खूब नाचे, अब नहीं नाचेंगे फिर कब नाचेंगे? सबे नचावत आप गुसाई, और नाचत सब मरगट की नाई। रामायण में ला लेंगे। तुम सब नाच रहे हो बेटा के काजे, बेटी के काजे, खेत के काजे, संपत्ति के काजे। हम वृंदावन बरसाने में राधा रानी के लिए नाचे आराम से। क्यों? कि राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर। यही हम कहावत कहते हैं कि राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचू ताता थई थई। तो कहने को मेरा मतलब है हम ब्रज के मोर बने, और बंदर हूं बनैयो तो बनायो श्रीधाम वृंदावन को, और कुत्ता हूं बनैयो तो बनायो श्रीधाम वृंदावन को। मांग मांग टूक निज भक्तन के खाऊंगो, और मोर हूं बनैयो तो बनैयो वृंदावन को। बैठ बैठ पेड़ पे कुक कुक गाऊंगो,
अब बंदर हूँ बनइयो तो बनइयो श्रीधाम वृंदावन को, बैठ बैठ वृक्षन पे, बैठ बैठ छज्जन पे, जोर को जमाऊं है। जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। सब दिन हो तन एक समान, सारे दिन एक बराबर नहीं होते हैं। कहूं की ईंट कहूं को रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा है। और जन्म की बात कहो, मेरे फादर आर्मी में अफसर थे, बहुत अच्छे ग्रेड अफसर थे जो आर्मी में। जन्म मेरो जलंधर भयो, महीना बाद रिटायर घर आए गए। और जलंधर जन्म हथगोली पालन पोषण भयो, और बाल लीला कृष्ण राम करी खेले कूदे जहां। और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सपाई, वृंदावन पढ़ने गुरु के चले गए। बाकी बात पंजाब पहुंच गए। परंतु जब राधा रानी के महल में खड़े होते हैं तो हम खूब आंसू भर के रोमते हैं। राधे कौन सी भूल मोती भई है, 25 साल तक वृंदावन वास कराए होते और आश्रम को अधिकारी बन करे हो। बहुत बढ़िया, गुरु ने आदेश कर दिया, सेवा की मैंने, सबसे सेवक धर्म कठोरा। परंतु ने ब्रज छोड़वा दिया। कि ब्रज मेरे से छूट गया, पैसा तो हर कोई कमा ले तो है। कहीं की ईंट कहीं को रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ो। कहां जन्मे, कहां पले, कहां खेले, और कहां ज्ञान मिलो, और कहां बनो बास मिलो। कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रज के जो वासी हैं मेरे जीवन के प्राण हैं वो। कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, एक पल में छोड़ू नहीं मोई नंद बाबा की यान। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं एक पल को छोड़ नहीं पाऊंगा। तो जो ब्रज है, फिर भी अभी मैं फरीदाबाद में गाजियाबाद में कथा कर रहे हो। 28 तारीख समाप्ति भई मेरी, और मैंने ऐसी कथा में आवाज लगा दी कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी। वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली मुरली, बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे धारू सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वे सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विजय की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली, ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरही वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली जमुना